हेलो बच्चों। आज हम पढ़ेंगे बायो सावर्ट लॉ। टी साइलेंट होता है इसमें नाम में बच्चों, ध्यान रखना। बायो सावर्ट लॉ, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, चैप्टर 4 है 12th की फिजिक्स के फर्स्ट पार्ट में। उससे टॉपिक है बच्चों। देखिए क्या होता है, क्या बताया बायो सावर्ट ने, क्या लॉ दिया था वो देख लेते हैं बच्चों। हमें पता है कि अगर कोई वायर है उसमें करंट फ्लो हो रही है, करंट कैरिंग कोई वायर है, सपोज ये कोई मैंने वायर लिया, इसमें करंट फ्लो हो रही है आई, और आपसे कह रहे हैं कि बताइए मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा या नहीं करेगा। ऑफ कोर्स करेगा, हमने देखा था उस क्रिस्टल वाली एक्टिविटी में भी कि अगर वायर में करंट फ्लो हो रही है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आप इसको मान लीजिए सपोज ये कोई वायर है, इसमें करंट जा रही है इधर, तो हम क्या कैसे पता लगाएंगे इसकी डायरेक्शन? मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से। इसको हम अपने राइट हैंड में ऐसे रैप करेंगे, राइट हैंड की फिंगर्स में, कि ये थंब करंट के अलोंग रहे। करंट के अलोंग, करंट इधर है, करंट के अलोंग थंब है, तो ये बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, है ना। अगर हम देखें इस वाले वायर में भी, इसको हम ऐसे रैप करें तो यहाँ इस साइड इनवर्ट जा रही है फिंगर, तो को ऐसे पकड़ेंगे तो, और यहाँ से बाहर आ रही है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आते हुए और यहाँ से अंदर जाते हुए होंगे इधर राइट साइड, ठीक है। तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा होगा। तो बायो सावर्ट ने बताया कि इस वाले वायर का अगर कोई भी छोटा सा एलिमेंट लें, हम छोटा सा ये करंट एलिमेंट वेक्टर हम लें, इसका नाम रखा हमने आई डी एल वैक्टर। करंट और लेंथ, लेंथ ये डी एल है, करंट और लेंथ का प्रोडक्ट होता है बच्चों ये। और इससे आर वेक्टर की पोजीशन पर, ये कोई पोजीशन वेक्टर बताया, आर वेक्टर की पोजीशन पर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बताइए कितना होगा। तो इन्होंने बताया ये बायो सावर्ट ने, ये कितना होगा। अच्छा डायरेक्शन पहले मैं बना देता हूँ। डायरेक्शन, डायरेक्शन इनवर्ड होगी, अभी हमने देखा था। और इसके लिए देखो छोटा सा करंट एलिमेंट वेक्टर लिया हमने, तो ये भी छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड आएगा। इसको मैंने डीबी से रिप्रेजेंट किया, और आइडियल और आर के बीच में एंगल थीटा। तो देखिए बायो सावर्ट ने क्या बताया, बायो सावर्ट ने बताया था ये जो करंट एलिमेंट है इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट एलिमेंट के मैग्नीट्यूड के। मतलब करंट एलिमेंट ही ये सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है। dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL, मैग्नीट्यूड ऑफ आइडियल, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एलिमेंट। और dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये जो आर पोजिशन वेक्टर है यहाँ से यहाँ तक, इसकी लेंथ मतलब डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है मतलब। और एक चीज बताई कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन आइडियल और आर दोनों के ही परपेंडिकुलर होती है। एक चीज, डायरेक्टेड, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आइडियल वेक्टर एंड आर वेक्टर, दोनों के ही परपेंडिकुलर। और डायरेक्शन आप देख सकते हैं यहाँ इनवर्ड है, तो आइडियल क्रॉस आर से मिलनी चाहिए, आर क्रॉस आइडियल से मिलनी चाहिए। अगर इनवर्ड हमें चाहिए तो आइडियल क्रॉस आर से मिलनी चाहिए। देखो ऐसे चलाना पड़ेगा ना, स्क्रू यहाँ पर रखकर स्क्रू को हम ऐसे रोटेट करें ऐसे, तो डीबी की तरफ जाएगा। तो अगर हम वेक्टर्स में लिखें इसको, तो देखो फिर हम वेक्टर्स में इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डीबी वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल वेक्टर क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। आर कैप मैंने इसलिए लिया क्योंकि जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और कोई वेक्टर यहाँ ऐसा लेते जिसका मैग्नीट्यूड 1 के अलावा कुछ और है, तो ये क्वांटिटी ये दोनों चेंज हो जाती फिर, है ना। तो हमने ले लिया आइडियल क्रॉस आर कैप। हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, आर कैप की वैल्यू पुट करके कि आर वेक्टर अपॉन आर, तब भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डी बी वैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इस प्रोपोर्शनलिटी को। तो अब देखिए इसके लिए स्टेटमेंट क्या होना चाहिए। स्टेटमेंट बच्चों इन तीनों को मिलाकर लिख दीजिए। जब भी आपसे कभी आए, बहुत बार पूछा जाता है वैसे बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, इसका स्टेटमेंट स्टेट बाय सावर्ट लॉ, और इसकी एक एप्लीकेशन दी जाती है। तो अब इनको मिलाकर लिख दीजिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट। देखो मैग्नीट्यूड, ये इसका स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट
element due to current element ideal vector is directly proportional to is directly proportional to the magnitude of current element vector current एलिमेंट वेक्टर क्या है करंट एलिमेंट वेक्टर आईडीएल वेक्टर तो इसके मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल शॉर्ट में लिख दिया प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर कौन सा पोजीशन वेक्टर है आर वेक्टर एंड डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू बोथ आइडियल वेक्टर एंड आर वेक्टर आइडियल वेक्टर और आर वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर आप ये स्टेटमेंट लिखकर बता सकते हैं ये वाला स्टेटमेंट ठीक है ये स्टेटमेंट हो जाएगा बाय सावर्ट लॉ का और समझाने के लिए क्या है समझ लीजिए डीबी वेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस और दोनों के परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर वाली बात इंक्लूड करने के लिए इसको मैंने वेक्टर्स में लिखा है ऐसे आइडियल डीबी वेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों कंबाइन कर दिया और ये कर दिया आइडियल वेक्टर क्रॉस आर कैप से क्रॉस करते ही डायरेक्शन दोनों साइड की मैच हो गई तो इसको हम लिख सकते हैं डीबी वेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब कुछ बुक्स में ऐसा भी है ऐसे कह देते हैं कि डीबी वेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा ये वाले एंगल का साइन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर स्केलर में लिख देते हैं पूरा फिर डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर ऐसे करके भी लिख देते हैं चलो लिख के दिखा देता हूँ मैं ठीक है लिख के दिखा देता हूँ मैं आपको दूसरी टाइप से भी कि ये लिखते हैं डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा और डीबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर और फिर तीनों को कंबाइन कर दीजिए डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो ये बना आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर और यहाँ म्यू नॉट क्या है म्यू नॉट है परमिएबिलिटी इसको बोलते हैं बच्चों परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी किसी मीडियम के लिए अगर हम लिखेंगे तो नॉट हटा देते हैं फिर म्यू लिखते हैं और ये मीडियम टू मीडियम चेंज होती रहती है किसी मीडियम के लिए म्यू की वैल्यू परमिएबिलिटी की वैल्यू ज़्यादा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा क्रिएट होगा किसी के लिए म्यू की वैल्यू कम तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी कम ही क्रिएट होगा और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की टोटल वैल्यू अगर हम देखें एग्जैक्ट वैल्यू 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर ये इसकी एसआई यूनिट होती है बच्चों अब इसी को वेक्टर्स में लिखना चाहें तो वेक्टर्स में हम लिख सकते हैं डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अभी देखिए पिछले हमने यहाँ देखा था आइडियल क्रॉस आर कैप आना चाहिए है ना तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि आई डी एल वैक्टर क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर या इसको ऐसे लिख दीजिए कि डी बी वैक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वैक्टर क्रॉस आर वैक्टर अपॉन आर क्यूब ठीक है ना अच्छा अगर यहाँ से यहाँ देखें हम तो हम ये रीजनिंग दे सकते हैं कि डी वी वैक्टर की डायरेक्शन को यहाँ मैच करने के लिए यहाँ पर हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए कुछ है नहीं यहाँ तो हम यहाँ ले लेते हैं बच्चों आर कैप यूनिट वेक्टर इसकी मैग्नीट्यूड 1 है तो हम कर देते हैं आइडियल वेक्टर क्रॉस आर कैप तो इससे इजीली हम ये वाला एक्सप्रेशन समझ सकते हैं और आर कैप की वैल्यू पुट कर दीजिए आर कैप इक्वल टू आर वेक्टर अपॉन आर ये वैल्यू अगर पुट करेंगे आप इसमें इस वाले में तो ये आ जाएगा फिर आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब ठीक है तो ये था बच्चों बायो सावर्ट लॉ थैंक यू